वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने परसेंटेज के 11 एग्जाम्पल कर लिए थे। जो 12th वाला एग्जाम्पल है वो 11th की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये वाला मैं नहीं करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अगर ना आए तो मेरे से पूछ लेना। मैं 13th क्वेश्चन से स्टार्ट कराता हूँ आगे। ए मैन डोनेट 4% ऑफ हिज इनकम टू ए चैरिटी एंड डिपॉजिट 10% ऑफ द रेस्ट इन ए बैंक। इफ़ नाउ ही हैज़ रुपये 10,800, वट वाज हिज इनकम। तो उसकी इनकम क्या होगी। क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक मैन है, एक आदमी है, वो 4% अपनी इनकम का डिपॉजिट करता है चैरिटी में। मतलब उसकी जो भी इनकम रही होगी उसका वो 4% तो चैरिटी में दे देता है। उसके बाद उसका 10% जो बच गया, वो 10% 4% देने के बाद जो बचा उसका 10% वो बैंक में जमा करता है। फिर उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं तो उसकी इनकम क्या होगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक्स मान के भी कर सकते हो। मान लो उसकी इनकम एक्स है, फिर इनकम का 4% वो डोनेट करता है, तो ये हो गया 4x/100 जो बचा। अब फिर 10% जो बचा उसका 10% निकालो, फिर उसके बाद आप सोल्व करो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। मैंने मान ली इनकम उसकी 100 रुपये है। 100 रुपये इसलिए मान दे ताकि हमें 4% 10% मानने में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसको 100 को हम कंपेयर कर लेंगे बाद में। देखो, हम मान लिया मैंने उसकी इनकम 100 रुपये है। 100 रुपये का वो 4% जमा करा देता है चैरिटी में। अब 4% 100 रुपये का कितना हो गया, 4 रुपये। तो उसके पास बचा कितना, अब 96। तो उसके पास रेस्ट इनकम कितनी बच गई, 100 - 4 = 96। अब कह रहा है 96 का 10% वो जमा कराता है बैंक में। तो 96 का 10% कितना हो गया, 9.6। तो इसका 9.6 उसने जमा करा दिया किसमें, बैंक में। तो रेस्ट इनकम, अब जो बचेगी इनकम वो 96 में से 9.6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 86.40। अब देखो, इसने कहा कि उसके पास इनकम 10,800 रुपये है, अपने पास आई 86.40। तो जब 86.40 आई तब अपने पास इनकम हमने कितनी मानी थी, 100 रुपये। एक मानोगे तो कितना हो जाएगा, 100/86.40। और जब 10,800 मानोगे तो कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये सोल्व करके। तो सिंपल सा तरीका बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है इफ़ एज इनकम बी 25% लेस देन बी। ये कह रहा है यदि ए की इनकम 25% लेस देन है किससे, बी से, हाउ मच परसेंट वुड बी इनकम बी मोर देन डेट ऑफ ए। ये कह रहा है अगर ए की इनकम बी से 25% लेस है तो बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा होगी, कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। तो देखो, सिंपल सा तरीका बिल्कुल। ए की 25% लेस देन बी है, तो मैंने एक तरीका बताया था। 25% को आप कैसे लिख सकते हो, 25/100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर 1। तो नीचे वाला मैंने इनिशियल बताया था। अब देखो, नीचे 4 है, ए की इनकम 25 लेस है ना, तो जब लेस पे जाओगे तो ये ऊपर वाली माइनस करेंगे। तो नीचे इनिशियल मान लो बी की इनकम 4 है, तो एक कम हो जाएगी। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 3 रुपये हो जाएगी। बी की इनकम जब 4 होगी तो ए की इनकम कितनी होगी, 3 रुपये। अब हमें उल्टा बताना है तो उल्टा कर दो। बी की 4 तो ए की 3, तो अब ए की कितनी हो जाएगी फिर, भाई कितनी ज़्यादा होगी। उल्टा रिवर्स करेंगे तो हमें परसेंटेज में निकालना है ना। तो कितनी हो जाएगी, ए की 3 तो बी की कितनी, 4। एक बढ़ गई। अब निकालते किस में परसेंटेज, इनिशियल। इनिशियल कितना दिया हुआ है, 3। तो 1/3 इंटू कितना, 100, कितना आ गया, 33 से 1/3%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी। ये कह रहा है कोई इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए को 55% वोट मिलते हैं ऑफ द टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स, एंड 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ये कह रहा है कि ए को 55% मिलते हैं किसके, टोटल वैलिड वोट्स के। ये कह रहा है 20% जो वोट्स गिरी है ना वो इनवैलिड है, तो पहले हम 20% घटा देंगे, उसके बाद उसका 55% निकालेंगे। इफ़ द टोटल वोट्स वर 75,000 फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स फेवर ऑफ द कैंडिडेट बी। देखो, सबसे पहला काम क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे रखी हैं। इनमें से 20% क्या है, इनवैलिड वोट्स हैं। तो पहले 20% निकालो इसका और घटा दो, कितना आ गया 20%, 20/100 इंटू 75 75,000। या फिर ये भी बोल सकते हो आप 20/100 × 75,000 × 100। 75,000 × 100 कितना आ गया, 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 75,0
7,500 इक्वल टू कितना आ गया 1500। ये कितना आ गया अब आपके पास टोटल वैलिड वोट्स कितनी बची अब इसमें से ये घटा दो माइनस कर दो टोटल वोट्स में से इनवैलिड वोट्स घटा दोगे तो वैलिड वोट्स आ जाएंगे कितनी आ गई 6000। अब कहा कि जो ए है उसको कितनी परसेंट वोट मिली 55%। 600 का अब 6000 का अब कितना निकाल दो 55% निकाल दो तो कितना आ गया 55/100 इंटू 6000 कितना आ गया ये आ गया आपके पास 3300। नाउ द वैलिड वोट्स फेवर इन बी। अब वैलिड वोट्स फेवर इन बी कितनी पड़ी देखो 6000 टोटल वैलिड वोट्स थे उसमें से 3300 वोट्स किसे मिल गई ए को मिल गई तो बची वो किसे मिलेंगी बी को मिलेंगी तो घटा दो कितना आ गया 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बाय 2 कैंडिडेट्स। 2 कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन था 6% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ये कह रहा है 6% ऑफ वोटर्स तो वोट नहीं कर पाए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाय 6000 वोट्स। 6000 वोट से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीत गया। उसने स्कोर किया 48% ऑफ द टोटल वोट्स। उसने टोटल वोट्स का जो टोटल वोट्स अपने पास थी उसका 48% स्कोर किया। हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट। तो दोनों कैंडिडेट्स को कितनी कितनी वोट्स मिली हैं। देखो फिर वही बात की कंपेयर करें कैसे करें तो 48% टोटल वोट्स की मिली हैं तो हमें कुछ टोटल वोट्स माननी पड़ेंगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल मान के चल रहा हूँ टोटल वोट्स मैंने मान ली मान लो 100 है। 6% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 6% ने वोट ही नहीं करी तो वो तो काउंट ही नहीं होंगे क्योंकि 48 टोटल परसेंट की निकाली है लेकिन 6% ने काउंट नहीं जो वोट्स नहीं की वो हटा दिए तो 6% ने वोट नहीं डाली तो 100 का 6% कितना हो गया 6 हो गया तो 94 वोट्स जो हैं वो टोटल कास्ट हुई हैं अपने पास। अब कह रहा है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था ना उसने टोटल वोट्स की 48% की हैं तो टोटल वोट्स की 48% कितनी हो जाएंगी 48। 100 में से 48% कितनी हो जाएंगी 48 वोट्स। मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स था उसको 48 वोट मिले। अब 48 100 में से इसको मिल गई 6 ने वोट नहीं की तो वो घट गए तो 6 तो ये हो गए कितने हो गए 52 और 52 में से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा जो दूसरे कैंडिडेट को वोट मिली वो 46। देखो 100 में से 48 तो पहले कैंडिडेट को मिल गई और 6 ने वोट नहीं करी तो टोटल कितनी हो गई कितनी हो गई 54 वोट्स तो यहाँ पर आ चुकी। जो बची वो वोट्स कितनी बची 46 तो अदर कैंडिडेट्स के पास कितनी वोट आ गई 46। अब ये जो कह रहा है वो देखो ये कह रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना वो 6000 वोट से जीता है। अपने पास सक्सेसफुल कैंडिडेट की वोट कितनी आई देखो अपने पास इसके पास तो 48 वोट आई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था। जो दूसरा जो कैंडिडेट था उसके पास 46 आई तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 वोट। कब जब हमने 100 वोट मान रखी हैं। ये कह रहा है 2 वोट्स किसके बराबर है 6000 के बराबर है तो 2% वोट्स 6000 के बराबर। एक किसके बराबर 6000/2 और 48% मिली हैं इसको तो 48 किसके बराबर आ जाएगा गुना में 48 काट दो इसको कितना आ गया 1,44,000। नेक्स्ट निकालना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितनी वोट मिली। इसकी 48% थी उसकी कितनी है 46% तो 46% निकाल दो इसका कितना आ गया 1,38,000 वोट्स। इसके बाद देखो 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन एट द इलेक्शन 10% ऑफ द पीपल ऑन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट वोट। ये कह रहा है जो 10% है ना वोटिंग लिस्ट में वो तो वोट नहीं कर पाएंगे एंड 60% वोट्स रिकॉर्डेड वर रिजेक्टेड एज इनवैलिड। तो देखो अब यहाँ पे 60% वोट रिजेक्ट हो गई तो अब यहाँ पे 100 पे मान के चलेंगे ना तो 100 में से आपको कम पड़ जाए क्योंकि 60 तो रिजेक्ट हो गई जो बची वो फिर उसको क्या मिली तो हम यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे यहाँ पे x मान के चलना पड़ेगा आपको। वर रिजेक्टेड एज इनवैलिड द मेजोरिटी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट सॉरी ये 60% नहीं है 60 वोट्स है 60 votes recorded were rejected as invalid. The majority of the successful candidate was 308 and it was found that he has been supported by 47% of the whole number of the voter list. ये कह रहा है 47% जो होल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट थी अपने पास। अब देखो एक चीज़ मान के चलो अगर मैं होल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट 100 मानता हूँ तो 100 में से 47% तो इसको मिल गई मतलब 47 तो इसको मिल गई। फिर उसके बाद जो बची उसके बाद बची नहीं 60 लेकिन यहाँ पे कह रहा है 60 वोट्स क्या हो गई रिजेक्ट हो गई और 10% वैसे चली गई
तो अपने पास 100 वोट से ज़्यादा ये अभी चली गई, तो आप 100 वोट्स यहाँ पे नहीं मान सकते, तो इसीलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी मानी है, x मानी है। अब वोट्स स्कोर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थी उनका 47%, तो 47% कितना हो गया, 47/100x। इसके बाद चलते हैं, अब ये कह रहा है 10% जो पीपल थे उन्होंने वोट नहीं डाली, तो 10% पीपल्स वोट नहीं कर सकते थे और 60 वोट्स रिवॉर्डेड वर इनवैलिड। तो जो अदर कैंडिडेट बचा उसके पास कितनी बची, देखो 100 में से 47 तो इसकी मिल गई, एक्स चल रहा है अपने पास, परसेंटेज लगा लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 47 तो इसको मिल गई, 10 ने वोट नहीं की तो 47 + 10 57, और ऊपर से 60 वोट्स क्या हो गई, इनवैलिड, तो -60, तो 100 - 47 + 10% ऑफ एक्स माइनस कितना, 60, तो कितना आ गया है, 43% ऑफ एक्स माइनस कितना, 60। ये आपके पास ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, कि जो दोनों को वोट मिली है, दोनों का वोट डिफरेंस कितना है, 308, तो दोनों का वोट डिफरेंस प्लस 60 इसके साथ चल रहा है, इक्वल टू, भाई माइनस करेंगे ना तो माइनस में ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, +60 इक्वल टू कितना, 308। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई आपके पास, 6200। वोट्स रिकॉर्डेड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना आ गया, 47/100 इंटू कितना, भाई यहाँ पे रख दो एक्स की वैल्यू, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट द्वारा रिकॉर्डेड आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे एक्स की वैल्यू तो आपके पास अदर कैंडिडेट की वोट्स आ जाएंगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप चेक करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 308 मिलेगा। ये देखो, द सम ऑफ द टू सैलरीज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो भी सैलरी मिलती है उन दोनों का सम है आपके पास 15,000। ए स्पेंड 90% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी। ये कह रहा है ए अपनी सैलरी जो भी मिलती है उसे उसका 90% खर्च करता है और बी 80% खर्च करता है। ये कह रहा है इफ़ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:4, ये कह रहा है उनकी सेविंग्स आपके पास कितनी दे रखी है, 3:4, फाइंड द सैलरी ऑफ ईच। तो हमने दोनों की सैलरी निकालनी है। देखो एक चीज़ कि दोनों की सैलरी का सम 15,000 रुपये दिया हुआ है, मान लिया एक की सैलरी एक्स है तो दूसरे की कितनी बच गई, 15,000 माइनस एक्स बच गई। अब 90% ए खर्च कर देता है तो उसके पास सेविंग कितनी बचेगी, 10%, और 80% बी खर्च कर देता है तो उसके पास सेविंग कितनी बचेगी, 20%। और ए बाई बी की जो सेविंग का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3/4। बस आ जाएगा आंसर। देखो सैलरी ऑफ ए एक्स रुपये, सैलरी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस एक्स रुपये। ए स्पेंड 90%, मतलब वो 10% सेव करता है किसका, अपनी सैलरी का, सैलरी कितनी है कि एक्स है तो 10% ऑफ एक्स। बी स्पेंड करता है 80%, 80% वो खर्च कर देता है तो बी के पास कितना बचेगा, 20%। अब 20% किसका, बी अपनी सैलरी का, बी की सैलरी कितनी है 15,000 माइनस एक्स, तो इसका 20% निकलेगा। अब देखो इसका 10% ऑफ एक्स अपॉन 20% ऑफ दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/4। सेविंग्स दे रखी है ना, ये भी सेविंग है इसकी, ये इसकी सेविंग है बी की, ये ए की, इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/4। 3/4 दे रखा है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो सोल्व करते हुए, 10% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू एक्स, 20% ऑफ दिस कितना, 20/100 इंटू दिस इक्वल टू 3/4। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर लो, सोल्व कर लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 रुपये। अब एक्स 9,000 मतलब ए की सैलरी आ गई 9,000, बी की कितनी आ जाएगी 15,000 माइनस 9,000 कितनी बच गई, 6,000 रुपये। तो सैलरी ऑफ बी कितनी आ गई, 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइज इज रजिस्टर्ड prices register an increase of 10% on food grains and 15% on the other items of expenditure। दो आइटम्स दे रखे हैं आपके पास, एक का प्राइस 10% इंक्रीज हो जाता है, दूसरे का प्राइस 15% इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद ये कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर ऑन दिस एंड अदर आइटम्स, फूड ग्रेन्स और अदर आइटम्स में उसका रेशियो कितना है, 2:5 का। मतलब फूड ग्रेन्स पे वो 2 खर्च करता है और दूसरे अदर आइटम्स उन पे वो 5 खर्च करता है। बाय हाउ मच हिज सैलरी इंक्रीज, तो उसकी जो पहले सैलरी थी, अब जो ये चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी पहले वाली सैलरी में कितना इंक्रीज करें कि जो उसकी कंजप्शन है, मतलब वो पहले जितनी चीज़ खरीदता था आज भी वो उतनी ही चीज़ खरीदे कि उसकी कंजप्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। हिज प्रजेंट सैलरी बीइंग रुपये कितनी है, 25,900। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 2 चीज़ें खरीदता था पहले, मान लो वो 2 चीज़ें 10 की क्वांटिटी में खरीदता था, या फिर आप मान लो 7 की क्वांटिटी में खरीदता था, तो वो 2 तो फूड ग्रेन्स और 5 अदर आइटम्स खरीदता था। ये मान लो, आप रेशियो का ही मान के चलते हैं चलो। तो ये कह रहा है पहले जो सैलरी मिलती थी उसमें ऐसे खरीदता था वो,
अब इन चीज़ों का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, तो अब उसे कितना अपनी सैलरी में इंक्रीज कराना पड़ेगा कि आज भी वो 7 ही चीज़ें खरीद पाए। तो करते हैं सोल्व, बिल्कुल ईजी सा है। देखो, पहले माना कि जो एम्प्लॉयज़ है उसका एक्सपेंडिचर, उसका कुल खर्च फूड ग्रेन्स और अदर आइटम्स पे कितना है 2x जमा 5x, टोटल एक्सपेंडिचर मान लिया हमने कितना 7x। अब 7x में उसके पास जो सैलरी थी वो कितनी थी 25,900। अब 25,900 उसकी सैलरी थी और 7x वो एक्सपेंडिचर करता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आ गया, बाई 7 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 3700। एक्सपेंडिचर ऑन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स पे कितना स्पेंड करेगा वो, अब x की वैल्यू ये दे रखी है भाई, 2 आइटम खरीदता है ना, तो 2 इंटू दिस कितना आ गया ये 7400। इसके बाद अदर आइटम पे 5x, 5 इंटू दिस कितना आ गया 18,500। अब कह रहा है जो फूड ग्रेन्स है वो प्राइस इंक्रीज हो गई 10% से। 10% किसका, जो पहले वाले थे उसका, पहले वाले का प्राइस कितना था 7400 रुपये, 7400 का 10% कितना हो गया, 10% निकाला 7400 का, 10% निकालने के बाद हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया अब न्यू प्राइस 8140। अदर आइटम्स जो दे रखा उसका 15% इंक्रीज हुआ, इसका 15% निकाला, 15% निकाल के ऐड कर दिया, कितना आ गया अब ये 21,275। ये निकालना मैंने सिखा रखा, तब थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ अब मैं। इसके बाद चलते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस क्या हो गया, ये जमा ये ऐड कर दो दोनों का, तो कितना आ गया 29,415। अब सैलरी, अब उसका टोटल प्राइस ये आ गया, पहले ये था, तो इंक्रीज सैलरी कितनी होगी 3515 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह दे रखा है। अगला चलते हैं, दिलबाग स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड, ये 40% अपनी फूड पे स्पेंड करता है। उसके बाद जो बच गया उसका 40% वो क्लोथ्स पे, कपड़ों पे खर्च करता है। उसके बाद जो 50% जो बच गया उसका 50% वो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है। और ये कह रहा है कि उसके बाद उसके पास 900 रुपये बचते हैं, जो किसके इक्वल है, जो उसकी अब रिमेनिंग सैलरी बच गई, ये खर्च करने के बाद उसकी जो रिमेनिंग सैलरी बच गई उसका 50% के इक्वल है। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स एंड ट्रैवलिंग, तो क्लोथ्स पे जितने खर्च किए, ट्रैवलिंग पे जितने खर्च किए, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये कह रहा है। क्वेश्चन है, देखो हमने माना दिलबाग की सैलरी 100 रुपये, मैं 100 रुपये से मान के चल रहा हूँ क्योंकि 40 50 कई बार करना है, तो 100 रुपये में ईजी से निकलेगा। 100 रुपये से उसने 40% खर्च किए किसके ऊपर, फूड के ऊपर। अब 40% फूड के ऊपर खर्च कर दिए, मतलब 40 रुपये, 100 रुपये का 40%, 40 रुपये खर्च कर दिए, तो जो बचा सैलरी उसकी कितनी हो गई 60 रुपये। अब कह रहा है कि 60 रुपये का 40% उसने किस पे खर्च कर दिया, कपड़ों पे, तो 60 का 40% 24 होता है, तो 60 में से 24 घटा दो, उसकी बची हुई सैलरी कितनी आ गई 36 रुपये। अब कह रहा है जो बची सैलरी उसका 50% उसने खर्च कर दिया किसके ऊपर, ट्रैवलिंग पे, तो 36 का 50% हाफ कर दो, अपने आप 50% निकल आएगा 18 रुपये। तो 18 रुपये उसने खर्च कर दिए किसके ऊपर, ट्रैवलिंग पे। बचेगी कितने उसके पास अब 18 रुपये, तो रिमेनिंग सैलरी कितनी बच गई अब उसके पास 18 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा था कि उसके पास 900 रुपये बचते हैं, जो रिमेनिंग सैलरी का 50% है, मतलब रिमेनिंग सैलरी अब 18 रुपये, 18 रुपये का 50% कितना हो गया 9 रुपये। अब क्वेश्चन में दे रखा है 9 रुपये किसके बराबर, 900 के बराबर, तो 1 रुपये किसके बराबर 900 बाई 9 के बराबर। तो क्लोथ्स 24, भाई कपड़ों पे कितना खर्च करता है 24 रुपये खर्च करता है ना, कपड़ों पे खर्च करता है वो 24 रुपये करता है, तो क्लोथ्स का निकालेंगे तो 24 रुपये का कितना आ जाएगा 900 बाई 9 इंटू 24, 2400 रुपये कपड़ों पे खर्च कर देता है। ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करता है 18, तो ट्रैवलिंग पे कितना आ जाएगा 900 बाई 9 गुना 18, कितना आ गया 1800 रुपये। अब कपड़ों पे इतना खर्च करता है, ट्रैवलिंग पे इतना खर्च करता है, दोनों के डिफरेंस क्या होगा, दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालना है हमें। 2400 माइनस 1800 कितना आ गया 600 रुपये। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे 24 क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। वेसल इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर, एक वेसल दे रखा है जो फुल है किससे, स्प्रिट और वाटर से, उसमें स्प्रिट दे रखा है 15%। अब कह रहा है कि 8 लीटर उससे मिक्सचर हमने ड्रोन ऑफ कर लिया, एंड वेसल इज़ अगेन फिल्ड विद वाटर, और दोबारा से हमने वेसल को वाटर से फिल कर दिया, मतलब जितना मिक्सचर पहले था उतना ही मिक्सचर अब दोबारा से हो गया है। लेकिन जो अब स्प्रिट की जो क्वांटिटी थी वो अब कितनी बच गई है, सिर्फ 12%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमने निकालनी है। तो मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमने मान लिया x लीटर। अब दे रखा है 15% उसके अंदर स्प्रिट है, तो 15% कितना होता है 15/100, 8 लीटर उसे ड्रोन ऑफ कर दिया, तो अब जो रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा वो कितना बचेगा, टोटल में से 8 माइनस कर दो, कितना आ गया x माइनस 8 लीटर।
अब कह रहा है उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने के बाद मिक्सचर दोबारा से उतना ही बन गया जितना पहले था। तो पानी ऐड करते गए कितना मिक्सचर बच गया, अब कितना मिक्सचर बन गया वापस से, x लीटर बन गया। अब कह रहा है कि x लीटर बनने के बाद जो क्वांटिटी ऑफ न्यू स्प्रिट है वो 12% हो गई, और यहाँ से क्वांटिटी ऑफ न्यू स्प्रिट जो स्प्रिट है उसकी क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, देखो 15/100 इंटू x माइनस 8 लीटर। ये तो अपना पहले वाला, जब 8 लीटर हमने 8 लीटर निकाल लिया उसके बाद क्वांटिटी अपॉन टोटल, तो अपने पास जो क्वांटिटी ऑफ न्यू स्प्रिट आएगी वो आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी ऑफ न्यू स्प्रिट है, ये किसके इक्वल दे रखे, 12%, मतलब ये किसके इक्वल दे दिया, 12/100 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सोल्व करके कितना आ गया, 40 लीटर्स आ गया। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम अब प्रॉफिट लॉस करेंगे, एक एक्सरसाइज आपकी जल्दी कराएंगे, वो अब कोशिश करेंगे जल्दी से पूरी हो जाए कंप्लीट। इसको अच्छे से देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो इस परसेंटेज वाली एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू।